में मुंडक उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। मुंडक उपनिषद हिंदू धर्म के 11 प्रमुख उपनिषदों में से एक है। यह अथर्व वेद का हिस्सा है और इसमें 3 मुंडक या अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के 2-2 भाग हैं। उपनिषद सबसे उच्च ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताता है। यह ज्ञान उपासना या यज्ञ करने से प्राप्त नहीं हो सकता। उपनिषद का नाम मुंड से है, जिसका अर्थ है मुंडन करना या अलग करना। जो इस उपनिषद को समझ लेता है, उसका ज्ञान और उसकी गलतियां, उसकी त्रुटियां उससे अलग हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। उपनिषद साफ तौर से उच्च ब्रह्म विद्या और साधारण जगत की विद्या में अंतर बताता है। केवल उच्च ब्रह्म विद्या से ही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, ना कि यज्ञ करने से या उपासना से। केवल वह सन्यासी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है, वही परम ब्रह्म, वही ब्रह्म विद्या पा सकता है। उपनिषद को 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में परिचय और पहला मुंडक है, दूसरे भाग में दूसरा मुंडक है और तीसरे और अंतिम भाग में तीसरा मुंडक है। उपनिषद सारे जगत और सभी लोकों की रचना और रक्षा करने वाले 4 मुखों वाले ब्रह्मा सभी देवताओं में सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को सभी विद्याओं की जो आधार विद्या है, उस ब्रह्म विद्या का अच्छी तरह उपदेश दिया। उसी विद्या को अथर्वा ने अंगी ऋषि को बताया। अंगी ऋषि ने आगे उस विद्या को भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को बताया और सत्यवाह ने इस परंपरागत विद्या को, दोनों उच्च और साधारण विद्या, अंगिरा ऋषि को सिखाया। विख्यात है कि महान गृहस्थ शौनक पूरी श्रद्धा से शास्त्र विधि अनुसार हाथ में समिधा लिए और विनय पूर्वक अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे और उनसे कहा, भगवान, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसे अच्छी तरह और निश्चय पूर्वक जान लेने से यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वह कौन सा ज्ञान है जिसे हम जानकर सबको जान लेते हैं? यह मेरा आपसे प्रश्न है। उत्तर में अंगिरा मुनि बोले, ब्रह्म को जानने वाले बताते हैं कि निश्चित तौर पर जानने योग्य 2 विद्याएं हैं। एक है पराविद्या या उच्च विद्या और दूसरी है अपरा या साधारण विद्या। अपरा या साधारण विद्या नश्वर जगत के ज्ञान की विद्या है। इसमें 4 वेदों का ज्ञान और 6 वेदांगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि का ज्ञान शामिल है। इसके विपरीत परा या उच्च विद्या अनश्वर ब्रह्म के ज्ञान की विद्या है, जिस विद्या से वह अविनाशी परम ब्रह्म को अच्छी तरह तत्व से जाना जाता है। इस बात को जान लो कि ब्रह्म तो वो है जो आसानी से नहीं जाना जाता, जो आसानी से पकड़ में नहीं आता। उसका ना तो कोई परिवार है, ना कोई गोत्र है, उसका ना कोई रंग है, ना कोई आकार है। वह नेत्र, कान आदि ज्ञान इंद्रियां, हाथ पैर आदि कर्म इंद्रियां, इन सब से रहित है। वह सर्वव्यापी है। वह सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में और सब जगह व्याप्त और फैला हुआ है। वह अत्यंत सूक्ष्म है और वह अनश्वर है। वही सभी प्राणियों का परम कारण है और उसी को ज्ञानी जन सब ओर से परिपूर्ण देखते हैं। जैसे मकड़ी अपने ही शरीर से जाल बनाती है और फिर उसे अपने में ही वापस ले लेती है,
जैसे पृथ्वी में अलग अलग बहुत प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मनुष्य के शरीर से बाल और रोए उत्पन्न होते हैं, ठीक वैसे ही उस अविनाशी परम ब्रह्म से यहां इस पृथ्वी में सब कुछ उत्पन्न होता है। परम ब्रह्म विज्ञानमय और संकल्प रूप तप से बढ़ते हैं, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करते हैं। उस तप से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण, प्राण से मन और मन से सत्य, फिर पांचों महाभूत जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु तथा आकाश, जिनसे समस्त लोक, और फिर कर्म, और आखिरकार अंततः इन सब से अमरता। परम ब्रह्म परमेश्वर तो सब कुछ और सबको जानने वाला है, उसका तप ज्ञान है। उसी परमेश्वर से यह जगत, आत्मा, ब्रह्मा, नाम, रूप और अन्न उत्पन्न हुए हैं। यही वह सत्य है। ऋषियों ने जिन कर्मों को मंत्रों में देखा था, वे सब के सब चारों वेदों में बहुत प्रकार से फैले हुए और व्याप्त हैं। हे सत्य के प्रेमियों, इन कर्मों को सदैव करते रहो, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में तुम्हारे लिए शुभ कर्मों के फल को प्राप्त करने का यही मार्ग है। यज्ञ की अग्नि जब अच्छी तरह जलने लगे और जब उसमें लपटें उठने लगे, तभी पूरी श्रद्धा से उसमें आहुति डालनी चाहिए, जो घी की 2 आहुतियों के बीच में होनी चाहिए। वह नित्य अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ करने वाला मनुष्य यदि अपने इस यज्ञ के पश्चात अमावस और पूर्णिमा को यज्ञ नहीं करता, न 4 महीनों में पूरा होने वाला विशेष यज्ञ करता है, और न ही वह शरद और वसंत ऋतुओं में किए जाने वाले नए अन्न के आने पर यज्ञ करता है, और जो अतिथियों का सत्कार नहीं करता, जो समय पर आहुति नहीं देता, और जिसका यज्ञ शास्त्रों में बताई विधि के विरुद्ध है, और जिसमें देवों का सत्कार नहीं है, और जिस यज्ञ में आहुति बिना विधि के डाली गई है, ऐसा किया गया उसका यज्ञ उसके 7 लोकों तक के पुण्यों को नष्ट कर देता है। अग्नि की 7 तरह की लपटें होती हैं। वे हैं काले रंग वाली, कराली, जो अति उग्र होती है और जिसमें आग लगने का भय रहता है, मनोजवा, जो मन की तरह अत्यंत चंचल है, सुलोहिता, जो सुंदर लाली वाली है, सुधूम्र वर्णा, सुंदर धुएं से रंगीली, स्फुलिंगनी या चिंगारियों वाली, तथा विश्वरुचि देवी, जो सब ओर से प्रकाशित है। जो कोई भी अग्निहोत्री अर्थात यज्ञ करने वाला व्यक्ति इन प्रकाशित लपटों में ठीक समय पर यज्ञ करता है, अर्थात आहुतियां डालता है, उस यज्ञ करने वाले को ये आहुतियां निश्चय ही सूर्य की किरणें बनकर उसे अपने साथ ले जाकर वहां पहुंचा देती हैं, जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी निवास करता है। वे प्रकाशमान आहुतियां उस यज्ञ करने वाले को आओ आओ कहकर इन शब्दों से बुलाती हैं। वे उसका सम्मान करते हुए उसका इन प्रिय शब्दों से अभिवादन करती हैं कि यह तुम्हारा ब्रह्मा का पवित्र लोक है, जो तुमने अच्छे कर्मों से जीता है, और वे उसे सूर्य की किरणों द्वारा उस लोक को ले जाती हैं। जान लो कि सकाम कर्म पर आधारित जो 18 यज्ञ रूपी नौकाएं हैं, वे तो निश्चित ही अस्थिर हैं। भटके हुए लोग इनमें यह सोचकर आनंद लेते हैं कि इनसे उनका कल्याण होगा। ऐसे लोग बुढ़ापे तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अज्ञानता में रहते हुए
अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानते हुए मूर्ख लोग कष्ट सहते रहते हैं और वे ऐसे भटकते रहते हैं जैसे एक अंधे के पीछे चलकर दूसरे अंधे भटकते रहते हैं। मूढ़ व्यक्ति अज्ञानता में जीवन व्यतीत करते हैं। वे यह अभिमान कर लेते हैं कि हमने अपना लक्ष्य पा लिया है, तथा जो लोग धार्मिक कार्यकलापों, धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं और उन्हीं में आसक्त रहते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं, वे अपनी इस आसक्ति के कारण सत्य को समझ नहीं पाते। इसलिए जब उनके कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तब वे दुखी होकर नीचे गिर जाते हैं। ये भ्रमित व्यक्ति जो इच्छा पूरे करने वाले कर्मों को ही सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, वे किसी और अच्छे को नहीं मानते। उस स्वर्ग का जो उन्हें उनके अच्छे कर्मों से मिला है, उसका आनंद भोगने के बाद वे फिर इस संसार में या इससे भी निचले लोक में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं और जो पूरी श्रद्धा से संसार से संन्यास लेकर संयम रूपी तप करते हैं, वे शांत ज्ञानी लोग जो त्यागी का जीवन बिताते हैं, वे इस संसार से सब पापों से मुक्त होकर सूर्य के द्वार के मार्ग से वहां पहुंच जाते हैं जहां अमर और अनश्वर पुरुष का निवास है। जो व्यक्ति कर्मों द्वारा जीते हुए संसार की अच्छी तरह जांच पड़ताल करके अनासक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और जो यह समझ लेते हैं कि किए जाने वाले कर्मों से वह नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता, तब यह जानकर वे इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ठीक विधि के अनुसार हाथ में समिधा लिए ऐसे आचार्य के पास जाएं जो शास्त्रों का विद्वान हो और जिसने ब्रह्म को पा लिया है। और वो आचार्य उस व्यक्ति को जो उसके पास ठीक विधि से आया है, जिसका मन शुद्ध और शांत है और जिसने शांति पा ली है, वह उस ब्रह्म का ज्ञान उस शिष्य को अच्छी तरह और पूरी सच्चाई से सिखाए, जिससे वह शिष्य उस सत्य, नित्य, अनश्वर परम पुरुष परमेश्वर को अच्छी तरह जान ले। पहला मुंडक और पहला भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।